प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। और सावन के महीने में किस तरह के विशेष लाभ हो सकते हैं पंडित जी, अब वो जरा बताइए। जैसा कि पहले बताया अर्पिता कि 4 महीने बहुत ज्यादा पवित्र हैं, सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। सावन के महीने में विशेष तरह के वरदान आपको मिल सकते हैं। अगर आपकी कोई ऐसी कामना है जो कभी पूरी नहीं हो पा रही है और अगर सावन में आप तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, तो वो कामना आपकी पूरी हो सकती है। अगर हम सावन के महीने की बात करें तो जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है, खास तौर से जिन बालिकाओं का, जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, ऐसी कन्याएं विशेष प्रयोग करके विवाह का वरदान पा सकती हैं, विवाह उनका हो सकता है। जिनकी कुंडली में आयु भाव कमजोर है, जिनकी कुंडली में स्वास्थ्य की स्थिति खराब है, उनकी आयु की और स्वास्थ्य की रक्षा भी हो सकती है। सावन में शनि की पूजा सबसे ज्यादा फलदायी होती है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप सावन में शनि की पूजा कर लेते हैं तो साल भर आपको शनि पूजा करने की जरूरत नहीं है। आपकी कुंडली में किसी भी तरह के दोष क्यों ना हो, आपकी कुंडली में किसी भी तरह के खराब योग क्यों ना हो, इन तमाम दोषों को, तमाम योगों को शांत किया जा सकता है। जैसे ग्रहण दोष, राहु दोष, गुरु चांडाल दोष, ये सब आप सावन के महीने में समाप्त कर सकते हैं। पूरे साल में सर्पों की पूजा, सांप की पूजा केवल सावन महीने में हो सकती है और कभी नहीं हो सकती। यानी सावन के महीने में आप अपनी कुंडली के बुरे योगों को समाप्त कर सकते हैं, शीघ्र विवाह का वरदान पा सकते हैं, अपने आयु और जीवन की रक्षा कर सकते हैं और भगवान शिव की कृपा से अपनी तमाम मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। सामान्य रूप से सावन में पूजा कैसे करें पंडित जी? अर्पिता, वैसे तो सामान्यतः सावन में पूजा होती है भगवान शिव की और मां पार्वती की। इस बार चूंकि अधिक मास भी है, इसलिए भगवान विष्णु की भी थोड़ी पूजा होगी, लेकिन मुख्यतः सावन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके स्वामी भगवान शिव ही रहेंगे। इसीलिए सावन के महीने में हम सबको पूजा करनी है भगवान शिव की। कैसे की जाएगी पूजा? देखिए, कम से कम सावन में इतना तो जरूर करिए कि सावन के हर सोमवार को उपवास रखिए, व्रत रखिए और सावन में शिवलिंग पर रोज सुबह जल और बेलपत्र अर्पित करिए। दूध कम से कम अर्पित करिए और तांबे से बिल्कुल अर्पित मत करिएगा। वैसे तो शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का मतलब यह है कि सावन में आप दूध का प्रयोग न करें या कम करें, लेकिन अगर आपको शिवलिंग पर दूध चढ़ाना ही है तो बहुत जरा सा दूध पानी में मिला करके शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, लेकिन तांबे से दूध या दूध मिश्रित पानी अर्पित नहीं करेंगे। पूरे सावन में रोज सवेरे शिव पंचाक्षर स्तोत्र का या शिव मंत्र का जप करिएगा। या तो शिव पंचाक्षर स्तोत्र पढ़िएगा या नमः शिवाय का जप करिएगा। ऐसा करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा और इसके बाद जलपान या फलाहार करिएगा। तो सावन में रोज सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, रोज सुबह नमः शिवाय का जप करना है और अगर आप रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं, अगर आप रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो सावन का महीना
इसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा, सबसे ज्यादा बेहतर होगा। तो सावन में भगवान शिव को जल चढ़ाइए और अगर संभव हो तो रुद्राक्ष भी आप अपने गले में धारण करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।